बिहार का समीक्षा हो चुका है, एक-एक विधानसभा का समीक्षा हो चुका है। हम लोगों को अपार खुशी हो रही है। 26 तारीख को संविधान दिवस के अवसर पर समीक्षा लिया गया, तो उसमें काफ़ी उत्साह भरा गया है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार बिहार में वोटों का जो परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन वोटों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। हम लोगों का एक सीट परिणाम आया, अभी चैनपुर में आपने देखा 60,000 वोट पाकर उम्मीदवार चुनाव हार गए धीरज सिंह। भभुआ में भी मतलब 40,000 से पार पा करके हमारा पार्टी का उम्मीदवार हारा। मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना जी 32,000 वोट पा करके हारे। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ की पूरे देश की और बिहार की निगाहें रामगढ़ में थी, वहाँ हम लोगों ने चुनाव जीत गए। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ, कुछ मामला ऐसा होता है कि उन्होंने लिखे हैं कि ये हमारा निजी मामला है, लेकिन हम लोग जितने भी बिहार के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वोटर हैं, शुभचिंतक हैं, जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने, हम लोगों ने लगातार मतलब कि संपर्क में हैं अनिल चौधरी जी का। वो कहीं जाएंगे नहीं। अभी कल भी मतलब कि पूर्व जिला पार्षद आदरणीय बहन रेखा खरवार जी ने हमारे सामने बात किया अनिल जी से कि नहीं, कहीं मैं दल छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं कहीं, और मैं ज़रूर तुरंत मैं सभी कार्यकर्ताओं से फिर जुड़ जाता हूं। तो हम लोगों को पुनः विश्वास है कि अनिल चौधरी जी पार्टी में फिर पुनः वापस होंगे और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी है, पुनः फिर मतलब कि वो कार्य में लगेंगे और हम लोग बक्सर से जो भी प्रत्याशी होगा लोकसभा का, उसको हम लोगों ने चुनाव जिताएंगे। हम लोगों का तभी सपना साकार होगा कि जब हम लोग बक्सर से एमपी चुनाव जिता करके भेजेंगे और बहन जी, आदरणीय बहन जी 29 में देश का प्रधानमंत्री बनेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बीएसपी के जुझारू नेता लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है बिहार स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी को लेकर। जिस तरह से इस्तीफा की बात की गई, इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन क्या रीज़न है इस्तीफा देने का, सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या ऐसा मैटर हुआ कि इस्तीफा दिए? देखिए, ये जो पार्टी का बात है और हम लोगों के गार्जियन अनिल चौधरी जी और बिहार के प्रभारी, वो उनका ट्वीट किया करके छोड़े हैं, उसमें उनका निजी मामला है। और हमें विश्वास है कि जिस हिसाब से बिहार में अनिल चौधरी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का परसेंटेज धुआंधार बढ़ा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह आया है। हमने 26 तारीख को पटना में गए थे, आकाश आनंद साहब का शुभ आगमन हुआ था, रामजी गौतम साहब थे, सुरेश राव प्रभारी थे, श्रीकांत बाबू थे और पूरे बिहार भर के छोटे बड़े पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के वोटर और शुभचिंतक उपस्थित थे। भारी तादाद में हम लोग उपस्थित थे। पूरे बिहार का समीक्षा हो चुका है, एक-एक विधानसभा का समीक्षा हो चुका है। हम लोगों को अपार खुशी हो रही है। 26 तारीख को संविधान दिवस के अवसर पर समीक्षा लिया गया, तो उसमें काफ़ी उत्साह भरा गया है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार बिहार में वोटों का जो परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन वोटों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। भले ही हम लोगों का एक सीट परिणाम आया, अभी चैनपुर में आपने देखा 60,000 वोट पाकर उम्मीदवार चुनाव हार गए धीरज सिंह। भभुआ में भी मतलब 40,000 से पार पा करके हमारा पार्टी का उम्मीदवार हारा। मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना जी 32,000 वोट पा करके हारे। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ की पूरे देश की और बिहार की निगाहें रामगढ़ में थी, वहाँ हम लोगों ने चुनाव जीत गए। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, गृह मंत्री जी आदरणीय, और तेजस्वी जी, मनोज तिवारी जी, पवन सिंह, कौन कौन लोगों ने यहाँ कैंप गाड़ करके लोग रामगढ़ में एकदम लगे हुए थे मजबूती के साथ। लेकिन धन्य धन्य हो रामगढ़ की जनता और धन्य हो देवी रूपी माताएं और बहनों, इन लोगों ने भी संकल्पित कर लिया था, रामगढ़ का जनता ने संकल्पित कर लिया था कि हम लोग इस बार पिंटू यादव को ही चुनाव जिताएंगे। नशा बना लिया था। यहाँ पर एक बदलाव की लहर चल रही थी कि नहीं, यहाँ बदलाव होना है, यहाँ परिवर्तन होना है। और रही सवाल अनिल चौधरी जी का, अनिल चौधरी जी
को हम लोग आज भी मानते हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी में है। अच्छा सर, रीजन क्या हुआ? 26 नवंबर को संविधान दिवस था और इतने चहल पहल के साथ मीडिया वाले के सामना भी किए, जवाब भी दिए, बीजेपी को तगड़ा जवाब देते हुए मीडिया वालों के सामने अपन बात कही, फिर सुबह होते ही ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ जाए? देखिए, ये कुछ निजी मामला होता है, कुछ मामला ऐसा होता है कि उन्होंने लिखे हैं कि ये हमारा निजी मामला है, लेकिन हम लोग जितने भी बिहार के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वोटर हैं, शुभचिंतक हैं, जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने, हम लोगों ने लगातार मतलब कि संपर्क में हैं अनिल चौधरी जी का। वो कहीं जाएंगे नहीं। अभी कल भी मतलब कि पूर्व जिला पार्षद आदरणीय बहन रेखा खरवार जी ने हमारे सामने बात किया अनिल जी से। अनिल जी कहे कि नहीं, कहीं मैं दल छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं कहीं, और मैं ज़रूर तुरंत मैं सभी कार्यकर्ताओं से फिर जुड़ जाता हूं। तो हम लोगों को पुनः विश्वास है कि अनिल चौधरी जी पार्टी में फिर पुनः वापस होंगे, और उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी है, पुनः फिर मतलब कि वो कार्य में लगेंगे, और हम लोग बक्सर से जो भी प्रत्याशी होगा लोकसभा का, उसको हम लोगों ने चुनाव जिताएंगे। हम लोगों का तभी सपना साकार होगा कि जब हम लोग बक्सर से एमपी चुनाव जिता करके भेजेंगे, और बहन जी, आदरणीय बहन जी 29 में देश का प्रधानमंत्री बनेगी, तब समझ लीजिए कि बाबा साहब का और मानवर काशीराम साहब का, जगदेव बाबू का, ललई पेरियार फूले का, सबका सपना साकार होगा। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं कि हम लोग चुनाव जिताएंगे, और अनिल चौधरी जी वो कहीं नहीं जाएंगे। लगातार कार्यकर्ता उनसे संपर्क में है, वो बहुत जल्दी ही मतलब कि दल में वापस हो जाएंगे। उनका निजी मामला था, हम लोग अंदर से जानते हैं, उनको कार्यकर्ताओं ने पकड़ करके इस पार्टी में ला देगा। तो देखा जाए तो लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं कि बिहार में बीएसपी का जिस तरह से बढ़ रहा था जनाधार, वो अब सही नहीं है। वो मतलब वो पलटी मारने की कोशिश में है, ऐसा सब देखिए, तमाम लोग। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी मतलब रात ही अनिल चौधरी जी से बात हुआ कि क्या मतलब आप तो नहीं, ऐसा तो क्लापी नहीं होने जा रहा है। देखिए, कुछ लोग मनगढ़ंत बातें लिखते रहते हैं फेसबुक के माध्यम से, या टीवी पर चलाया करते हैं उल्टा पलटी खबरें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रामजी गौतम साहब को व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज किए थे, वहाँ से रिप्लाई नहीं दिए, इसके वजह से इस्तीफा इनको देना पड़ा। अच्छा, देखिए, वो हमारी दल का अंदर का मामला है, वो बड़े नेताओं का बड़े फैसला होता है, वो हमारे अंदर की दल की बात है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब से भी हमसे बात हुई है, वो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सब समस्या का हो जाएगा, सब लाइन पर आ जाएगा मामला, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो सर 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, और बिहार का जिस तरह से माहौल अगर बिगड़ता है तो उत्तर प्रदेश में क्या असर रहेगा सर? देखिए, बिहार में माहौल बिगड़ता नहीं है, तेजी के साथ मतलब कि माहौल बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और लगातार हम लोग कार्यकर्ता जो हैं, वोटर भी हैं, जनता भी है, बिहार का बहुजन समाज पार्टी का शुभचिंतक, वह अनिल चौधरी से संपर्क बनाए हुए हैं। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब से संपर्क बनाए हुए हैं, आकाश आनंद साहब से भी संपर्क लोग बनाए हुए हैं। अनिल चौधरी कहीं दल छोड़कर जाएंगे नहीं, उनको वापस आना ही है दल में, इसलिए कि अनिल चौधरी को आने से बिहार में काफ़ी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जागृत पैदा हुआ है, और उसमें कहीं सर क्या लग रहा है किसी पार्टी का दबाव था? आखिर काहे दी, इसका कोई रीजन नहीं पता चल नहीं, पाया। उनका पर्सनल मामला है, उसमें कोई दबाव उबाव नहीं था। अभी तो हम लोग 26 तारीख को संविधान दिवस के अवसर पर उन्हीं का महाराजा कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम चल रहा था, बल्कि इतनी व्यवस्था भव्य था कि हम उस व्यवस्था का क्या तारीफ़ करें। आकाश आनंद साहब बल्कि तारीफ़ कर दिए कि बधाई के पात्र हैं अनिल चौधरी जी। हम कार्यकर्ताओं को मतलब कि ऐसा खुशनसीब हैं जो आज जहाँ समीक्षा बैठक चल रही है पूरे बिहार का, नहीं तो फिर मिलता कि नहीं मिलता, मतलब इस पर भी बोल रहे थे आकाश आनंद साहब। तो अनिल चौधरी जी पर उतना नहीं, हम लोग उनसे बात लगातार संपर्क में हम लोग बने हुए हैं। अनिल जी बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी में वापस होंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं। अब रही सवाल, अब कुछ लोग लगे हैं खेल बिगाड़ने में भी लगे हुए हैं। अभी देखिए, हमारे विधायक जी, उनके चाचा का तबीयत खराब है, बनारस में ही हैं मतलब, लेकिन उस पर भी कमेंट आ रहा है तरह तरह का। अभी तो पूरे रामगढ़ की जनता मन बना लिया है। अभी आपके सामने 6 दिसंबर को बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है। जैसा ही हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और सभी संत गुरुओं महापुरुषों से, भगवान बुद्ध से भी,
कि जल्द ही वो अमिका यादव जी अस्वस्थ हो जाएं, उनको चंगाई मिल जाए, वो ठीक ठाक हो जाएं, कि ताकि फिर हम गरीबों के बीच में वो रहें। उन्होंने काफ़ी गरीबों में रह करके गरीबों को काफ़ी उत्साह दिया है, ताकत दिया है, जिस ताकत के चलते मतलब कि आज हम लोग रामगढ़ में चुनाव जीते हैं। अमिका यादव जी पूर्व विधायक, हम लोगों के गार्जियन है, हम लोगों का अभिभावक हैं, हम लोग उनको मानते हैं। हम लोगों ने चुनाव पार्टी ने जिताई, काफ़ी हम लोगों को ताकत और शक्ति भरे अमिका यादव जी ने। अच्छा सर, जो सोशल मीडिया पर लिख रहा है, अनाप शनाप लिख रहा है, जो कुछ भी लिख रहा है पार्टी के खिलाफ, उसके लिए क्या अल्टीमेटम दीजिएगा? देखिए, मानवर कांसीराम साहब जी कहा करते थे कि ये राजनीति में अगर हमारी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है तो रेडियो और टेलीविज़न पर अफवाहें हवा फैलाई जाती है कि नहीं वो चुनाव हार रहा है या वो बैठ गया। तो ये तो मानवर कांसीराम साहब जी कहे थे कि आप पेपर और टीवी और रेडियो, सारा पत्रिका उन्हीं लोगों का है, उन लोगों का जो इच्छा है सो अपने को आउट कर देते हैं। ये मानवर कांसीराम साहब ने कहे कि इन अफवाहों बातों से आप लोगों को अवगत रहना होगा। टीवी उनकी है, मीडिया उनकी है, जो इच्छा सो खबरें चला देंगे। खबरें तो बहुजन समाज पार्टी के चलाएंगे नहीं। तो हम लोगों का मीडिया जो है वो जनता है। हम लोगों ने अपना संगठन के माध्यम से अपना खबर चलाते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कार्यकर्ताओं में। हम लोग पेपर पत्रिकाओं में विश्वास नहीं करते हैं, उसमें अफवाहें बातें फैलाई जाती है। न्यूज़ पर भी अफवाहें बातें फैलाई जा रही है। हम लोग टीवी को और पेपर को नहीं मानते हैं, उसमें विश्वास नहीं करते हैं। मानवर कांसीराम साहब ने कहा है कि उस पर विश्वास नहीं करना है। हमारा एमएलए सुरक्षित है, हमारा सांसद सुरक्षित है, लेकिन उसको भी खबर चला देंगे उल्टा पलटी कि वो तो उस दल में चले गए तो उस दल में। कहीं ऐसा नहीं। 9 बिकने वाला समाज मानवर कांसीराम साहब ने बनाए हैं और रामगढ़ विधानसभा में 9 बिकने वाला समाज एकदम कायम है, जो टिक करके दिखाया, जो रिकॉर्ड वोटों से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश पिंटू यादव को चुनाव जिताने का काम किया गया है। चलिए, तो देख सकते हैं जिस तरह से लगता है जो ड्रोल किया जा रहा था बिहार में कि बसपा की जनाधार अब घट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अनिल पटेल फिर एक बार पुनः वापस आने वाले हैं। धन्यवाद।